मान्यवर प्रणाम, जय श्री राम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल असहिष्णु हिंदुत्व अर्थात इनटॉलरेंट हिंदुत्व पे हार्दिक स्वागत है। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे। मान्यवर, दिल्ली में तापमान काफ़ी गिर चुका है, बहुत ही ठंडक है, पाला पड़ रहा है, लेकिन देश का सियासी तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश का तापमान तो कहने की बात ही नहीं है। और पिछले 2-3 दिनों का जो घटना चक्र है वो काफ़ी दिलचस्प रहा। एक उत्तर प्रदेश में नए मौसम विज्ञानी कह सकते हैं रामविलास पासवान इन मेकिंग स्वामी प्रसाद मौर्य। बसपा से भाजपा, भाजपा से अब सपा। तो क्या उनका ये कयास बिल्कुल दुरुस्त होगा कि अब की समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में, या पुनः योगी महाराज ही आएंगे? फिर दूसरे मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया और सुना है 15-20 और विधायक भाजपा से सपा में या अन्यत्र जाएंगे। सपा में ही जाएंगे क्योंकि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल है वो तकरीबन आमने सामने की लड़ाई में दो ध्रुवीय हो चुका है, यानी भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी। तमाम जो ये सफोलॉजिस्ट हैं या सर्वे वाले लोग हैं वो अभी भी भाजपा को आगे दिखा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ कांटे की टक्कर बता रहे हैं। और कुछ जैसे पत्रकार हैं आशुतोष, अम्बरीश कुमार, आलोक जोशी, मुकेश कुमार, यूट्यूबिया जो पत्रकार हो चुके हैं आजकल, एक अंजुम क्या है, अजीत अंजुम इत्यादि इत्यादि, ये सब बड़े प्रसन्न दिखते हैं आजकल। उन्हें लग रहा है कि बस समाजवादी पार्टी आई ही आई और बस उनके विचार में सारी पिछड़ी जातियां एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के साथ आ गई हैं इन नेताओं के जाने से। मौर्य समाज, सैनी समाज, नुनिया समाज, फलाना समाज, ढिकाना समाज और साथ साथ ब्राह्मणों की नाराजगी ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ हो गए हैं। तो ये बड़े खुश हैं। मैं थोड़ा सा आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव होने थे, 4-5 महीने पहले से ये पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे और भी तमाम पत्रकार जो है और नेता सारे, कितना बड़ा गठबंधन बना। चंद्रबाबू नायडू लगता था कि कल ही प्रधानमंत्री की शपथ ले लेंगे और भाई साहब उस समय 200 सीट दे रहे थे भाजपा प्लस को, माने भाजपा गठबंधन सही 200-220 के अंदर आ रही थी। और मुझे याद है मैं कोर्ट में कहीं घूम रहा था तो हमारे एक सीनियर हैं, हमारे संघ से भी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मेरे से ऐसे ही पूछ लिया, पांडे जी अब की बार? हमने कहा 300 के पार। ये हंसी हंसी में बात हुई ना, उन्होंने इसे गंभीरता से लिया, हालांकि मैंने अपनी तरफ से गंभीरता से ही कहा था क्योंकि मैं गांव के इलाके से लेके शहरी इलाकों तक में घूमते रहता हूं और मैं मतलब जैसे मान लीजिए आप, मैं कहीं जाता हूं, मान लीजिए बनारस गया, कहीं भी गया किसी कोर्ट के सिलसिले में या घूमने के सिलसिले में, तो मैं वहाँ रिक्शे वाले, ठेले वाले, सब्जी वाले, उनसे ऐसे ही नॉर्मली बातचीत करते रहता हूँ। और वैसे भी अधिवक्ता हूँ तो अधिक बोलने की आदत है, तो उनसे जो बातचीत होती है तो उससे कुछ कुछ कयास लग जाता है क्योंकि हम वकील लोग होते हैं। वकील लोग अपने क्लाइंट जो हमारे सामने बैठता है ना, अगर वो झूठ भी बोल रहा है कि मैंने मर्डर नहीं किया है, तो हमें पता चल जाता है कि इसने किया या नहीं किया है। बाकी कोर्ट में जो भी हम कहते रहे अपने मुवक्किल के पक्ष में, लेकिन थोड़ा अंदाज़ा लगाने
की क्षमता ईश्वर ने दे दी है 25 सालों के 26 सालों की प्रैक्टिस के बाद, तो उससे ये कयास मिलता है कि क्या हो सकता है। तो मैंने कह दिया। और मान्यवर, जब रिजल्ट आया 2019 के लोकसभा चुनावों का, तो पूरा का पूरा विपक्ष और ये जो पत्तलकार हैं, ये सारे भूलुंठित हो गए, चारों खाने चित्त, जब अकेले बीजेपी ने 303 सीटें जीती। हाँ, उसमें करीब करीब 30 सीटें ऐसी जरूर थी जो दल बदलुओं ने जीती, और वो मोदी लहर में जीती, प्रचंड मोदी लहर में। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की जो स्थिति चल रही है, जिस तरीके से चूहे भागना शुरू हो गए जहाज छोड़ छोड़ के, ऐसी ही भगदड़ 2019 में भी मची थी। काफी लोग आए, काफी लोग गए। इस बार भी ऐसे ही होगा। हाँ, जो भाजपा संगठन है और भाजपा का जो आला कमान है, हकीकतन मोदी जी और अमित शाह ही धुरी हैं देश में इस समय भाजपा संगठन की तरफ से। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी आदित्यनाथ महाराज और केशव प्रसाद जी मौर्य, मैं इन दोनों का बड़ा फैन हूं, बड़ा प्रशंसक हूं। जो भी हुआ, योगी जी मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन अगर आप हृदय से पूछें तो मेरी पसंद अगर आप कहें उस समय, तो केशव प्रसाद जी मौर्य थे। और मेरा आज भी मानना है कि केशव प्रसाद मौर्य जी उतने ही दमदार हैं जितने योगी जी हैं। और कई बारी तो मैं चूंकि उनसे रूबरू एक दो बारी मुझे मिलने का मौका मिला, वो भी योगी जी की ही तरफ बड़े स्पष्टवादी हैं। मैंने अपने संगठन में वर्तमान में पिछले 2-3 सालों में जो मैंने देखा, मैं 3 लोगों का बड़ा अघोर घोर प्रशंसक हो गया। पहला योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, दूसरा केशव प्रसाद जी मौर्य का, और तीसरा हेमंत विश्व शर्मा का। इन तीनों ने जिस प्रकार स्पष्टवादिता के साथ निर्णय लेने की क्षमता दिखाई, वो कल्याण सिंह के बाद पहली बार मुझे देखने को मिला। मोदी जी तो अब डेमोक्रेटिक हो गए हैं, डेमोक्रेटिक कह रहा हूं, डिप्लोमेटिक हो गए हैं। अमित शाह जी भी बहुत स्पष्टवादी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ढुलमुल रवैया आ चुका है। जैसे मोदी जी में जो एग्रेशन था बंगाल के चुनावों के बाद, उनमें निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ गिरावट आई है। और इसको हम ये कह के नहीं जाने दे सकते हैं कि शेर पीछे हटता है तो वो वार करने के लिए तैयारी करता है। अभी आप ये देखें, बंगाल में जो हुआ चुनावों के बाद, कार्यकर्ताओं की हत्या, उनके परिवार में महिलाओं का बलात्कार और लाखों का पलायन जो आज असम के सीमा पे डेरा डाले पड़े हुए हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं निराश करती हैं। अब जहाँ तक उत्तर प्रदेश से ये नेतागण जो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं बीजेपी, मैं तो कभी इनके भारतीय जनता पार्टी में आने के समर्थन में ही नहीं था। देखिए, 325 सीटें जो भाजपा और गठबंधन को मिली हैं, उसमें 312 सीटें भाजपा की हैं। उसमें से 50 से 60 लोगों को आप निकाल दीजिए, इन दल बदलुओं को, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, अभी और भी आप मान के चलिए 30-40 लोग और हैं जो जाएंगे या जिन्हें जाना चाहिए। मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा दल बदलू भाजपा छोड़ के गया। इनके समाज के लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाइए, स्वामी प्रसाद मौर्य आके घूम जाए, 2 सीट नहीं निकल सकती। ये गए क्यों? 5 साल पहले जब आए तो 2 साल में ही पता चल जाता कि इन्हें कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। दारा सिंह चौहान मंत्री बने, मजे लिए,
मलाई खाई तो इन्हें नहीं पता लगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने संगठन को कितना ब्लैकमेल किया, और संगठन के मुखिया, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं कि आपने किस प्रकार, आप जिस परिवारवाद के खिलाफ इतना हल्ला हो हल्ला मचाते हो, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति के बेटी को सांसद बनाया, बेटे को 2-2 बार आपने टिकट दिया और दोनों बार वो हार गया। तो किस बात का इनके पास, कितने बड़े ये नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिस पडरौना से ये जीतते हैं, ये सदैव जो है भाजपा और कांग्रेस, पहले जब सीपीएन सिंह होते थे तो वहाँ से कांग्रेस जीत जाती थी, सीपीएन सिंह, और अभी ये एपीएन सिंह है, केकेएन सिंह है, कुंवर किस्मत नारायण, पडरौना से। नहीं तो बालेश्वर यादव थे, बालेश्वर यादव आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति थे और वो जीतते थे। और ये भाजपा का और सपा का गढ़ रहा है, तो आप वहां से जीत के आपने कौन सा बड़ा तीर मार लिया। और जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश के चुनावों में ब्राह्मणों के योगदान का, तो मैं खुद एक ब्राह्मण हूं और बड़े मतलब गहराई के साथ और गंभीरता के साथ मैंने अध्ययन भी किया और गंभीरता के साथ अपनी ये बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ भाजपा को वोट देगा, और न सिर्फ अपना वोट देगा बल्कि आप चाहे माने या ना माने, ब्राह्मण कहीं ना कहीं, जो ब्राह्मण मतदाता है, ब्राह्मण जनसंख्या है, वो कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द रहने वाले हर जाति बिरादरी के लोगों को अपने ओपिनियन से प्रभावित करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह, चाहे उनका मत प्रतिशत जो भी हो, मैं नहीं जानता 10% यूपी में ब्राह्मण है, 5% है, 1% है या 50% है, जो भी हैं, लेकिन ये तय मानिए कि ब्राह्मण मतदाता हमेशा से एक ओपिनियन मेकर रहा है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश और बिहार में। और वही स्थिति इस बार भी रहेगी। जो लोग भी, ये एक चोर उचक्का जो है विकास दुबे, जिसका इनकाउंटर हुआ, जिसके बाद फर्जी ब्राह्मण नेताओं ने, जो जनाधार विहीन ब्राह्मण नेता हैं, उन लोगों ने शोषा उठाया, वो चाहे किसी भी दल के रहे हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के रहे हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, सबने ये शोषा उठाया कि ब्राह्मण योगी के विरोध में है और योगी ठाकुरवाद फैला रहे हैं। और बहुत तर्कों कुतर्कों वितर्कों के साथ इस बात को सिद्ध करने की पिछले 2-3 सालों में, जब से विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ खास तौर से, तब से इस चीज की बड़ी मतलब जोरदार तरीके से इसको रखा गया कि ब्राह्मणों का बड़ा जो है उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है। भैया, किसी का शोषण, किसी का उत्पीड़न नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। अगर होता तो आम ब्राह्मण मतदाता भाजपा से दूर नहीं जाता, भाजपा के पास नहीं रहता। और ये जो अलबल अलबल कर रहे हैं ना तथाकथित ब्राह्मण नेता, जो ये सब जनाधार विहीन लोग हैं, इनके कहने से 5 ब्राह्मण भी वोट अपना नहीं देने जा रहा किसी समाजवादी पार्टी या बसपा को। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, जो सतीश चंद्र मिश्रा ने 2008 में मायावती के लिए चढ़ाई थी, और ब्राह्मण गए थे, नो डाउट। उस बारी ब्राह्मणों का पूरा मतदान हुआ था बसपा के समर्थन में, और मायावती प्रचंड बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, प्रचंड तो नहीं पर पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी थी। और इसी का नतीजा है, इसी शोषेबाजी का, इन्हीं अफवाहों का नतीजा है कि परशुराम जयंती तो ब्राह्मणों को लुभाने का तौर तरीका समाजवादी पार्टी ने भी खूब किया। उसके बाद से बसपा तो खैर कर ही रही है या किया ही।
अब आते हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ भाजपा की सरकार बनेगी, क्यों योगी आदित्यनाथ वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जितने चूहे हैं ये चले गए, ये बहुत कोढ़ में खाज थे। 50-60 लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, और आप देखिएगा जो दूसरे लोग आएंगे उन्हें प्रचंड बहुमत से जनता जिताएगी, वो चाहे किसी जाति का हो। मैं कहता हूँ जो भी मतलब बिल्कुल निकम्मा विधायक है, चाहे वो किसी जाति का हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, त्यागी हो, जाट हो, गुजर हो, सैनी हो, नुनिया हो, तेली हो, महोली हो, कोई भी हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, बिल्कुल उनका टिकट काट दीजिए। और जो ये दल बदलू लोग आए थे ये खुद ही चले जाएंगे। तो आप अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा कीजिए, उनके बाहुबल पे भरोसा कीजिए। अगर हम जैसे लोग इस बात को कह रहे हैं तो इस पे भरोसा कीजिए। तो हमें इस भगदड़ की कोई चिंता नहीं है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। और इस बार भी वही स्थिति बनाई जा रही है कि योगी जी, मतलब भाजपा की अब कांटे की फाइट है। अभी 220-25 सीट मिल रही है भाजपा को, 160-70 सीट मिल रही है अखिलेश यादव को, और चुनाव होते होते अखिलेश यादव पार कर जाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और यूट्यूबिया चैनल वाले तो मतलब खुशी के मारे इतने गदगद हैं कि पूछिए मत, जिनका मैंने नाम लिया। आए बाएं साएं जो है ये बोले जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2019 के लोकसभा चुनावों की तरह ही इस बार उत्तर प्रदेश का परिणाम आएगा, ये मैं पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। ये मेरी कोई, मैं पंडित नहीं हूँ पत्रा देखने वाला कि मैं उसके आधार पे भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मैं जो बातें कह रहा हूँ पिछले 1.5-2 सालों में, कोरोना के पहले भी कोरोना के बाद भी, मैं उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, बरेली का क्षेत्र हो, मध्य उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो, लगभग सब जगह मैं खूब गया आया हूँ। और मैं किसी कुर्ता पजामे वाले, सूट बूट कोट टाई वाले से नहीं बात करता हूँ। मैं जूता गांठने वाले से लेके ऑटो चलाने वाले तक से बात करता हूँ, और उनसे मज़े ले लेके बात करता हूँ, और उनका ओपिनियन मैं पूछता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ मज़े लेता हूँ कि मैं देखूँ कि उसकी क्या इच्छा है, क्या सोच है। तो बस आप इंतज़ार कीजिए और योगी जी का हाथ मजबूत और साथ मजबूत कीजिए। भाजपा ही पुनः सरकार बना रही है। जिनको जरा भी संदेह हो वो 10 मार्च को मेरे इस वीडियो को फिर से एक बारी उठा के देख लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय श्री राम, प्रणाम। और एक निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए।